से चैत्र नवरात्र का पर्व प्रारंभ हो रहा है। इसके साथ ही हिंदू नववर्ष का शुभारंभ होगा। इस वर्ष 22 से 30 मार्च पूरे 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाएगी। ज्योतिष आचार्यों के मुताबिक इस वर्ष मां दुर्गा नाव पर सवार होकर आएंगी। इसका तात्पर्य है कि सर्व कार्यों की सिद्धि। 9 दिनों तक मां के अलग अलग स्वरूपों का पूजन करने से श्रद्धालुओं के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। बुधवार 22 मार्च से चैत्र नवरात्र का प्रारंभ हो रहा है। इसी के साथ हिंदू नववर्ष का आगमन भी होगा। इस वर्ष चैत्र नवरात्र पर्व पर 3 सर्वार्थ सिद्धि, 3 रवि योग और 2 अमृत सिद्धि योग के साथ गुरु पुण्य का अद्भुत संयोग बन रहा है। ज्योतिष आचार्यों के बताए अनुसार इस वर्ष मां दुर्गा का आगमन नौका पर होगा, यानी मां सभी कार्यों को सिद्ध करेंगी। आज से भगवती का 9 दिवसीय पर्व प्रारंभ हो रहा है। इस नवरात्रि पर्व में हम भगवती के बीज मंत्र को यदि प्रतिदिन जाप करेंगे तो निश्चित रूप से यह हमारे ऊपर आकाश से सुख समृद्धि की वर्षा करेगा। भगवती का आराधन बीज मंत्रों के माध्यम से ही होता है और बीज जब पृथ्वी में डाला जाता है तो उससे अनेक गुना पल्लवित होता है। उसी प्रकार बीज मंत्र का फल भी है। आज के दिन आप प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर 10:48 के बीच में मेष वृषलग्न लाभ अमृत की चौघड़िया में मध्याह्न में 1:20 से 5:31 तक एवं रात्रि में 6 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक इन तीनों मुहूर्त काल में हम कभी भी अपने परिवार में ज्योति का स्थापन करें, भगवती की प्रतिमा का स्थापन करें, नवग्रह षोडश मातृका पूजन करें, भगवती का विधि विधान से पूजन करें, जैसे आपकी इच्छा उसके अनुरूप, लेकिन भगवती का पूजन आप अवश्य करें। अपने घर के ऊपर आप एक लाल ध्वजा जरूर स्थापित करें। यह आपको सारे के सारे परेशानियों से मुक्त रखेगी। आज के दिन भगवती को काली मिर्च, नीम और मिश्री का भोग अवश्य लगाएं और सारे परिवार को यही खिलाएं। थोड़ा थोड़ा सा निश्चित रूप से जो अनेक प्रकार की महामारियों से आपकी रक्षा होगी और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इस वर्ष 22 मार्च से 30 मार्च तक पूरे 9 दिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाएगी। नवरात्र पर्व पर मां का पूजन श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत लाभकारी और शुभ होगा। ऐतिहासिक श्री बड़ी खेरमाई मंदिर में परंपरानुसार चैत्र नवरात्र में मां भगवती का वैदिक रीति से पूजन अर्चन किया जाएगा। मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि 9 दिनों तक माता रानी का अलग अलग स्वरूपों में श्रृंगार होगा। पूजन अनुष्ठान की तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। संस्कारधानी के प्रमुख एवं ऐतिहासिक शक्तिपीठ श्री बड़ी खेरमाई मंदिर में अगले 9 दिनों तक धार्मिक अनुष्ठानों की धूम रहेगी। मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि देवी पुराण में खेरमाई मंदिर को 52वें गुप्त शक्तिपीठ का स्थान प्राप्त है। इसका वर्णन पंचसागर शक्तिपीठ के रूप में है। सदस्यों ने बताया कि सोमनाथ मंदिर के शिल्पियों द्वारा खेरमाई मंदिर को नया स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। चैत्र नवरात्र पर प्रत्येक दिन माता रानी का अलग अलग स्वरूपों में श्रृंगार होगा। वैदिक रूप से होने वाली पूजन आराधना की तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। देवियों का विशेष पूजन मां खेरमाई स्वरूप में किया जाएगा, जो वैदिक पद्धति से किया जाएगा। इसके अलावा इस वर्ष हम जो विशेष रक्षा सूत्र हैं वो अथर्ववेद में जो वर्णित विधियां हैं उन विधियों से उनको अभिमंत्रित और अभिषिक्त करेंगे और वो पूरे 9 दिन भक्तों को वो अभिषिक्त और अभिमंत्रित जो कलावा है, मौली है, वो बांधा जाएगा ताकि उनकी साल भर उनके जीवन में शुभ समृद्धि, आरोग्यता, ये सारी चीजें आए। मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों ने बताया कि इस वर्ष सभी दर्शनार्थियों को विशेष अभिमंत्रित एवं अभिषिक्त रक्षा सूत्र बांधा जाएगा। मंदिर परिसर में विशाल मेले की व्यवस्था भी की गई है।
चैत्र नवरात्र, चेटीचंड और रमजान सहित सभी धार्मिक पर्वों को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बुधवार से शुरू हो रहे नवरात्र पर्व को मद्देनजर रखकर देवी मंदिरों और उसके आसपास सुरक्षा के इंतजाम सुनिश्चित किए जा रहे हैं। बड़ी खेरमाई, बूढ़ी खेरमाई, बरेला शारदा मंदिर, मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर सहित सभी प्रमुख मंदिरों में सशस्त्र पुलिस और महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। एडिशनल एसपी सिटी प्रियंका शुक्ला ने बताया कि नवरात्र और अन्य धार्मिक पर्वों को लेकर सुरक्षा के लिहाज से मंदिरों और धार्मिक स्थलों के आसपास और जिन स्थानों पर धार्मिक आयोजन होने हैं वहां पुलिस बल तैनात रहेगा। पुलिस की नज़र असामाजिक तत्वों पर होगी। खासतौर पर भीड़भाड़ में मोबाइल चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वालों पर पुलिस सख्त निगाह रखेगी। इसलिए जो है विशेष ड्यूटी पुलिस बल की लगाई गई है, क्योंकि इस दौरान जो है अर्ली मॉर्निंग से ही महिलाओं का मंदिरों में आना जाना शुरू हो जाता है और देर शाम में भी महिलाएं जो है मुख्यतः मंदिरों में जाती हैं। तो इनमें कुछ जो मंदिर हैं जैसे कि बड़ी खेरमाई, बूढ़ी खेरमाई, त्रिपुर सुंदरी मंदिर, इस तरह के जो 7 मुख्य मंदिर हैं उनमें प्रॉपर एक फिक्स्ड सशस्त्र गार्ड लगाई गई है। और भी जो मुख्य मंदिर हैं जैसे कि शारदा मंदिर है घमापुर का, तो वहाँ पर भी प्रॉपर जो है ड्यूटी लगाई गई है कि अर्ली मॉर्निंग से जो है पुलिस स्टाफ रहेगा और इवनिंग से भी पुलिस स्टाफ रहेगा। इन दिनों में मोबाइल गिरने या चोरी होने की भी काफ़ी सूचनाएं आती है, इसीलिए हमने हर थाने में एक नोडल जो है स्टाफ बिठाया है और एक फिक्स जो है प्रोफॉर्मा रखा है, जिससे जल्दी से जल्दी किसी का अगर मोबाइल गिरता है या चोरी होता है तो उनकी रिपोर्ट सुन ली जाए। और सादी वर्दी में भी पुलिस बल जो है पर्याप्त मात्रा में तैनात रहेगा, जिससे अपराधी किस्म के जो लोग हैं उन पर लगाम रखी जा सके। प्रमुख मंदिरों के साथ ही सार्वजनिक रूप से होने वाले धार्मिक आयोजनों, शोभा यात्राओं और जुलूसों के दौरान भी पुलिस अलर्ट मोड पर रहेगी। हिंदू नव वर्ष और चैत्र नवरात्र की पूर्व संध्या पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तत्वावधान में सामूहिक श्री हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन हुआ। इस धार्मिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और पुण्य लाभ अर्जित किया। कार्यक्रम में महिला श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में शामिल हुई। हिंदू नव वर्ष और चैत्र नवरात्र की पूर्व संध्या पर संस्कार धानी में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इसी कड़ी में सदर स्थित काली माई मंदिर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सहयोग से सामूहिक श्री हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। इस धार्मिक कार्यक्रम में महिला श्रद्धालु सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और पुण्य लाभ अर्जित किया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों ने बताया कि देशवासियों की समृद्धि और खुशहाली की कामना को लेकर हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ आयोजित किया गया और भगवान से लोगों के सुखी और निरोगी जीवन की प्रार्थना की गई। विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से हनुमान चालीसा का पाठ रखा गया है। हम सभी भारतवासी सुख समृद्धि से संपन्न रहें, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, ऐसी जो है प्रभु से कामना करते हैं, हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, भगवान राम जी से प्रार्थना करते हैं, भारत माता से प्रार्थना करते हैं। यहाँ की सदर की स्थानीय दुर्गा समिति और गणेश समिति के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ, चूँकि हम सब सर्वविदित है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू नव संवत्सर का प्रारंभ होता है। सन 2080 नव संवत्सर प्रारंभ होने जा रहा है। आप सभी को उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी शुभ अवसर पर आज यह आयोजन किया जा रहा है, जिसमें श्री हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ से पूरा वातावरण धर्ममय हो गया। आशा उषा कार्यकर्ताओं की काम बंद हड़ताल लगातार जारी है। शोषण के खिलाफ जीने लायक वेतन की मांग को लेकर प्रदेश भर की आशा उषा कार्यकर्ता आंदोलनरत हैं। इनका कहना है कि सरकार उनकी जायज मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। काम बंद हड़ताल कर रही आशा उषा कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को
काला दिवस मनाया। धरने पर बैठी आशा उषा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार एक तरफ लाडली बहना जैसी योजना लॉन्च कर महिलाओं को सम्मानित करने का दिखावा कर रही है, तो दूसरी तरफ आशा उषा कार्यकर्ताओं से महज 2000 रुपए वेतन पर काम करवाकर उनका शोषण किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की 85,000 आशा उषा कार्यकर्ता बहनें धरने में बैठे हुए हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल है और जिम्मेदार जो भी हम लोगों से काम लेते हैं आज तक हम लोगों के सामने नहीं आए। और ये जो अन्याय आशा उषा कार्यकर्ताओं के साथ हो रहा है, मिशन संचालक के प्रस्ताव 24 जून 2021 को जो प्रस्ताव बना था उसी को लागू कराने के लिए हम सभी बहनों की मांग है। मांग बहुत छोटी है। अगर आप लोग देखा जाए तो हम लोग 2000 में काम करते हैं और मांग अभी वर्तमान में है कि 10,000 आशा को और सहयोगियों को 15,000 रुपए तत्काल प्रभाव से दिया जाए। मात्र 2,000 रुपए में आशा उषा से काम कराते हैं। 1,000 से भी ज्यादा की गैस आती है। इतना अन्याय कहां से कर लेते हैं? ये जो सरकार है महिला विरोधी सरकार है और आशा उषा कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा काम कराती है, बातें बड़ी बड़ी करती है। लाडली बहन, हम जो बहने हैं आपके लिए दिन रात कोविड में मरे हैं, आपके लिए दिन रात एक सर्वे करके दिए हैं, एनसीटी के फॉर्म है, सारी रिपोर्टिंग करके दिए हैं। आज जब न्याय की बात है, आशा उषा कार्यकर्ताओं को जीने लायक वेतन की मांग है, तो आप सभी कहां पे हैं? आशा उषा कार्यकर्ताओं के साथ अब तक कोई न्याय क्यों नहीं कर पाया? विधानसभा में कोई गूंज क्यों नहीं उठी? ये जो अन्याय है ये महिला विरोधी है। महिलाओं के साथ न्याय करना होगा और नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, घर घर से हमारा। दिव्यांगजनों की शिक्षा और विकास की दिशा में काम करने वाली संस्था विकलांग सेवा भारती ने पुलिस लाइन में वर्ल्ड सिंड्रोम डे मनाया। इस अवसर पर दिव्यांग बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुतियां देकर कार्यक्रम में बच्चों को पुरस्कार प्रदान किए गए। 21 मार्च का दिन दुनिया भर में वर्ल्ड सिंड्रोम डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन डाउन सिंड्रोम को लेकर जागरूकता के तहत विभिन्न कार्यक्रम किए जाते हैं। डाउन सिंड्रोम को चिकित्सा भाषा में ट्रिसोमी 21 भी कहा जाता है। ये एक ऐसी समस्या है जिसमें व्यक्ति का शरीर सही ढंग से विकास नहीं कर पाता और उसके सोचने की क्षमता, सुनने की क्षमता और कई गंभीर चिकित्सकीय परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जानकारों का कहना है कि हजारों बच्चों में से किसी एक बच्चे में ये समस्या पाई जाती है। वर्ल्ड सिंड्रोम डे पर जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से ऐसे सभी लोगों को सामाजिक पहलुओं के आधार पर जिंदगी बसर करने का बराबर मौका दिया जाए, इसके प्रयास किए जाते हैं। कारण 21 जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसकी गड़बड़ी के कारण डाउन सिंड्रोम बच्चे पैदा होते हैं। इसलिए हमको अवेयरनेस फैलाना है, जागरूक करना है, पेरेंट्स को जागरूक करना है कि इसको हम कैसे कम किया जा सकता है। जो ज़्यादा एज के उम्र वाली माँ होती हैं उनमें अधिकतर ऐसे बच्चों को पैदा। ओमती थाना क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिग बालिका के अपहरण और दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित बालिका को दस्तयाब करते हुए उसके कथनों के आधार पर सालीवाड़ा के रहने वाले आरोपी युवक के विरुद्ध अपहरण और दुष्कर्म के मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के निर्देश पर जेल भेज दिया है। ओमती पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की के गुमशुदा होने की शिकायत परिजनों ने दर्ज कराई थी, जिस पर अपहरण का मामला दर्ज किया गया और नाबालिग बालिका की तलाश कर उसे सालीवाड़ा निवासी राजाबेन के कब्जे से मुक्त कराया गया। पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज किए जिसमें उसने राजाबेन द्वारा अपहरण करने और पूर्व से धमकाकर दुष्कर्म करने की बात बताई। इस आधार पर प्रकरण में दुष्कर्म की धाराएं बढ़ाई गईं और आरोपी राजाबेन को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बच्ची ने बताया कि उसके साथ सालीवाड़ा का एक लड़का है राजाबेन नाम का, जिसने उसको अपहरण करके ले गया था और लगभग 2-3 महीना पहले से ही उसके साथ संबंध थे। अवैध रूप से दबाव बनाता था। इसकी रिपोर्ट पर धारा 376 का बढ़ाई गई है उसमें और मुलाहिजा कराया गया। आज दिनांक को बच्चे को गिरफ्तार किया गया। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज। थाना स्तर पर कार्यवाही न होने से परेशान आवेदकों ने एसपी ऑफिस की जनसुनवाई में वरिष्ठ अधिकारियों से अपनी समस्या बताई और उनका निराकरण करने की मांग